जय मसीह की। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं आज की इस दोपहर के लिए। मैं परमेश्वर के दास होने के नाते आपसे कुछ वचनों से बातचीत करना चाहता हूं। लूका की किताब उसके 19 अध्याय में हम जक्कई के बारे में पढ़ते हैं। जक्कई एक नाटा व्यक्ति था। वो यीशु को देखना चाहता था, परंतु भीड़ के कारण वो देख नहीं सकता था। उसने एक तरकीब लगाया कि एक पेड़ में वो चढ़ गया, और जैसे ही यीशु उस पेड़ के करीब आए, यीशु ने उसके नाम लेके पुकारा और कहा, जक्कई, आज मुझे तेरे घर में रहना जरूरी है। वो उतरा और उसे घर ले गया, और घर में जाकर वो अपने धन को बांटने लगा, कंगालों को, और जिसका न्याय करके लिया है उसे बांटने लगा। मैं आपसे इस वचन के द्वारा कुछ बातचीत करना चाहता हूं। क्या ऐसा हो गया जक्कई को कि वो इतना बदल गया? ठीक मेरे प्रियो, आपने सही सुना कि जक्कई बदल गया। मैं आपको उसके बदलने का कारण बताता हूं। एक ऐसा व्यक्ति जो चुंगी लेने वालों का सरदार है, वो यीशु को देखना चाहता है, और उसके अंदर की जिज्ञासा को और तड़प को हमारा प्रभु अच्छे से जानता है। और बड़ी मुश्किल में ये चढ़ा, और जैसे यीशु उस पेड़ के पास पहुंचे, यीशु ने उसके नाम को लेकर बुलाया। सबसे बड़ी बात कि यीशु ने उसके नाम को पुकारा, और दूसरी बात, यीशु उसके घर आने के लिए तैयार हुए। ऐसे लिखा है बाइबल के अंदर में, लूका 19:6 में लिखा है कि वो पेड़ से बड़े आनंद के साथ उतरा, और उसके बदलने का सबसे मुख्य कारण था कि वो एक आनंद से भर गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में आता और आनंद से नहीं भर जाता, वो प्रभु के लिए कोई कार्य अच्छे से नहीं कर पाता। उसके बदलने का कारण था कि परमेश्वर का आनंद उसके अंदर आ गया। बड़ी मुश्किल से वो चढ़ा, भीड़ से अलग हुआ, उसने कुछ किया मेरे प्रियो, और वो अपने प्रभु का इंतजार किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उसके बदलने का कारण था कि प्रभु ने उससे बातचीत किया। अगर प्रभु आपसे कोई बात करता है तो आप भी आनंद से भर सकते हैं। सवाल ये है, क्या प्रभु हमसे बात करता है या नहीं करता? यदि प्रभु आपसे बात करता है तो आप निश्चय बदल जाएंगे मेरे प्रियो, और आप आनंद से भर जाएंगे, आप आनंद से रहेंगे। एक लाइन ने उसके जीवन को बदल के रख दिया। वो अपना धन यूं ही लुटाने लगा, क्योंकि उसके पास सबसे बड़ा धन प्रभु यीशु आ गया था। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप एक जगह को तैयार करें, एक कोठरी को आप तैयार करें। पुराने समय में पहाड़ पर मूसा जाता था, नए समय पर यीशु कोठरी पर जाने के लिए कहते हैं, एक जगह बनाए जहां प्रभु हमसे बातचीत कर सके। और जब प्रभु आपसे बात करेगा, निश्चय आप बदल जाएंगे, निश्चय आप आनंद से भर जाएंगे। और जब आप आनंद से भर जाएंगे, आपको दुनिया की हर चीज फीकी लगेगी मेरे प्रियो। सब कुछ आपको दूर दूर रखेंगे, आप सब चीज को, और प्रभु को पहला स्थान देंगे। और ये व्यक्ति अपने धन को बांटने लगा। उसके मन के अंदर में एक अच्छा विचार आया, क्योंकि जब मनुष्य आनंदित रहता है तो उसके अंदर अच्छे विचार भी आते हैं, और उसने अपने धन को बांटना शुरू कर दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं,
आप हमेशा आनंद से रहेंगे। बस एक लाइन आप प्रभु की सुन ले मेरे प्रियो। आप उस पहाड़ पर नहीं, परंतु आप उस कोठरी पर बैठना शुरू कर दे। आप प्रभु की वाणी को सुने मेरे प्रियो, और जब परमेश्वर आपसे बात करेगा, निश्चय मैं आपसे कहता हूं आप बदल जाएंगे। आपके बहुत से प्रश्नों का हल मिल जाएगा, बहुत सी समस्या का समाधान मिल जाएगा, क्योंकि आपका हृदय आनंद से भर जाएगा। क्योंकि बाइबल कहती प्रभु में सदा आनंदित रहो, और जब प्रभु आपसे बात करेगा तभी आप आनंद से भरेंगे। जक्कई इतना धनवान होने के बाद भी वो आनंद से भर गया, और उसने धन को दूसरे स्थान पर रख दिया और पहले स्थान में अपने प्रभु को दिया। और आप भी अपने प्रभु को पहला स्थान रखेंगे और धन को दूसरे स्थान में रखना शुरू कर देंगे। बस आप मेरी बात आप मानना शुरू कर दें मेरे प्रियो। ये समय आ गया है कि हम प्रभु के चरणों में बैठें, प्रभु को पुकारें, प्रभु मुझसे बोल, बातचीत कर, समूएल बालक के समान हम कहें, प्रभु कह तेरा दास सुनता है। एक लाइन आपकी जिंदगी को बदलने वाली है मेरे प्रियो। बस एक वाक्य आपका जीवन बदल देगा, एक बात आपके जीवन की सारी समस्या को दूर कर देगी, बशर्ते वो प्रभु की वाणी होना चाहिए, वो ऊपर से आया हुआ हो। और जो लिखा है बाइबल में, याकूब की किताब में लिखा है, जो ऊपर से आता है वो फलों से लदा हुआ होता है। और जब परमेश्वर आपसे बात करेगा आप भी फलवंत हो जाएंगे, और परमेश्वर आपको भी अपने दया में और तरस में भर देगा मेरे प्रियो। बस उसकी आवाज को सुने। मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं। आप ऐसा करें कि उसकी आवाज सुने और आप आनंदित रहें। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे कि आप परमेश्वर की आवाज को सुने। गॉड ब्लेस यू।